हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरो, उसका पाठ 21 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 21 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पाठ 21। तो ये पाठ 21 है यानी लेसन 21 है। लेसन 21 में आपकी एक कहानी है, जिस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है घमंडी का बाग। ये कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है घमंडी का बाग। तो हम सबसे पहले इस कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे पढ़ें। हम कहानी को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहां से भाग गए। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे। नन्ही चिड़िया चहकने लगी, परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहां थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन न बसंत आया और न ही गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा दीवार के एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थीं। बाग के कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियां पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। न छू पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी टहनियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि वसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चारदीवारी को गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहें। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। ये तो थी कहानी। अब आइए इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 1, उत्तर लिखो। क करके प्रश्न है, बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भागे? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे भाई, क्योंकि घमंडी बच्चों को बाग में आने से मना करता था, इस कारण बच्चे उसे देखकर भागे। ख करके प्रश्न है, घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं आए? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, घमंडी के बाग में फूल इसलिए नहीं आए क्योंकि उसने असली फूलों यानी बच्चों को बाग से भगा दिया। गा करके प्रश्न है, घमंडी का दिल क्या देखकर पिघल गया? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे भाई, बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियां पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। न छू पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। यही आप उत्तर लिखेंगे। कहा करके प्रश्न है, घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए भाई, बच्चों के आने पर घमंडी के बाग में बसंत आया, इस कारण घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल कहा। अंगा करके प्रश्न है, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है? तो इसका उत्तर लिखिए भाई, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने में
हमें अच्छा लगता है। इससे दान भावना को बल मिलता है, साथ ही मानव सेवा का भाव भी जागृत होता है। जो करके प्रश्न है, इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे सबसे सुंदर फूल। अच्छा, नंबर 2, वाक्य पूरा करो। घमंडी ने कहा यह, तो यहाँ लिखोगे बाग अब तुम्हारा है। ख करके है, उसने बगीचे के बाहर एक, तो यहाँ आप लोग लिखोगे बोर्ड, बोर्ड लगा दिया। क करके है, लोगों ने देखा, यहाँ आप लोग लिखोगे बगीचे, फिर यहाँ में हो जाएगा, उसके बाद यहाँ लिखोगे बच्चों के साथ, और यहाँ लिखोगे घमंड, यानी यहाँ लिख दोगे आप क्या, बगीचे, यहाँ बच्चे, और यहाँ पर लिख दोगे घमंडी। नंबर 3, कुछ और फूलों के नाम जोड़ो, जैसे कनेर, गेंदा, गुलाब, तो इसमें आप जोड़ लोगे पुराश, चमेली, गुलदावली और चंपा। नंबर 4, अपने माता पिता से पूछकर ऋतुओं के नाम लिखो, तो यहाँ आप लोग लिख लोगे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये 6 ऋतुएं होती हैं, इनको लिख लोगे आप। नंबर 5, तुम बहुत से खेल खेलते होगे, किसी एक खेल के बारे में अपनी कॉपी में लिखो कि उसे कैसे खेलते हैं। कोई खेल जो आप खेलते हो उसके बारे में जो है आप लिख लोगे अपनी कॉपी में। नंबर 6, इस पाठ में आए संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को ढूंढ करके लिखो। तो इस पाठ में आए संज्ञा सर्वनाम और क्रिया शब्द है, संज्ञा में है घमंडी, बाग, घास, पेड़, टहनियाँ, और सर्वनाम में है वह, उन्हें, उसने, तुम, यह, और क्रिया में है खेलते थे, था, बंद कर देते थे, आ गया, देखा। 7 नंबर है, कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। कहानी को अपने शब्दों में आप लोग जो है इसको सुना देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कल रो, उसका पाठ 21 पढ़ा। पाठ 21 में आपकी एक कहानी थी, इस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक था घमंडी का बाग, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।